निस्वार्थ प्रेम बड़े कार्यों में नहीं मिलता, बल्कि हर चीज में ईश्वर को प्रसन्न करने के दृढ़ संकल्प में मिलता है। सेंट टेरेसा ऑफ अविला। क्या आप जानते हैं कि ईसा मसीह के कुछ ही दोस्त थे? चलिए साथ मिलकर समय में पीछे चलते हैं अविला शहर में। 16वीं सदी की शुरुआत में टेरेसा दवीला ने बुर्गोस में एक कॉन्वेंट बनाने का फैसला किया। यह कोई आम कॉन्वेंट नहीं था। ईसा मसीह ने उनसे कहा था कि यह कॉन्वेंट जल्दी से जल्दी खोलना बहुत ज़रूरी है और शैतान उनके रास्ते में बहुत सी बाधाएं लाएगा। टेरेसा बहुत ही दृढ़ निश्चयी महिला थी और वो अपने भाई बहनों के साथ इस यात्रा पर निकल पड़ी। जनवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मूसलाधार बारिश में वो लोग चल पड़े। तेज बारिश, बिजली और कड़ाके की ठंड में ईसा मसीह ने अपने प्रिय संत को एक तारीफ देकर दिलासा दिया। ठंड की चिंता मत करो टेरेसा, क्योंकि मैं तुम्हारी असली गर्मी हूं। जब वो अर्लनजोन नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुल टूटे हुए हैं, सो निक्विपेरो, और सिर्फ कुछ टूटे फूटे पुल ही बचे हैं। ननों ने फ्रायर्स से एब्सोल्यूशन मांगा और फ्रायर्स ने संत की ब्लेसिंग के लिए उनकी तरफ देखा। टेरेसा डेविला बहुत ही बहादुर थी। उन्होंने ईसा मसीह के कहे हुए शब्दों को याद किया। टेरेसा, मैंने तुम्हें कब छोड़ा है? और उन्होंने सबसे पहले नदी पार करने का फैसला किया। लेकिन नदी पार करते वक्त टेरेसा गिर गई और उन्हें चोट लग गई और दर्द और कराहते हुए उन्होंने ईसा मसीह से कहा, हे भगवान, इतनी सारी परेशानियों के बाद अब ये मेरे साथ हो रहा है। और ईसा मसीह ने उन्हें जवाब दिया, टेरेसा, मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता हूं। और टेरेसा डेविला ने उसी कराहते हुए लहजे में कहा, हे भगवान, इसीलिए आपके इतने कम दोस्त हैं। ये थी टेरेसा डेविला, बुद्धिमान, दयालु, सपने देखने वाली और आध्यात्मिक विचारों वाली। वो ईश्वर के प्यार के लिए प्रार्थना में लीन रहती थी। वो चर्च की डॉक्टर थी और उनके लेखन और कविताओं ने ईसाई धर्म के रहस्यवाद और आध्यात्मिकता को बदल कर रख दिया। वो ईसा मसीह की दीवानी प्रेमी थी। जैसा कि वो कहती थी, जिसके पास ईश्वर है उसे किसी चीज की कमी नहीं होती, सिर्फ ईश्वर ही काफी है। ये था इल कंपनीले देला वंदेया। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे भगवान के योद्धाओं